राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चार्ट स्टोरी के नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूं और बहुत बार इससे बेनिफिट पा चुका हूं। तो आइए जानते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम क्या है, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल क्या है, इंट्री कैसे डिफाइन करते हैं, एसएल कैसे होगा। आइए ये सब इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने एक चार्ट ओपन किया है आरईसी लिमिटेड का, जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, इस चार्ट में आप देख रहे हैं दो लाइनें बनी हुई हैं, एक ये रेड कलर की लाइन है और ये ब्लू कलर की लाइन है, नीचे एक इंडिकेटर और है आरएसआई का। ओके, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि रेड कलर की लाइन एक मूविंग एवरेज शो कर रहा है, ये 20 का है। नीचे ब्लू कलर की लाइन एक मूविंग एवरेज शो कर रहा है, वो है 200 ईएमए का। अभी ईएमए क्या होता है और इसमें एक और ऑप्शन आता है एसएमए। तो ईएमए जो है वो है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा वेटेज दे के बनता है, और एसएमए जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि हर कैंडल को इक्वल वेटेज देता है। अभी मूविंग एवरेज बनता कैसे है, आइए वो भी समझ लेते हैं। ये में 20 का मतलब है कि जो पिछली 20 कैंडल है, जो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से जो पिछली 20 कैंडल होगा उसका एक एवरेज लेके जो वैल्यू आई होगी, उसको अगर वो उसमें इक्वल वेटेज देते तो वो एसएमए हो गया। अगर उसमें लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा वेटेज दे के बनाया तो वो हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये तो हो गई मूविंग एवरेज की बात। अब इसको चार्ट में सेट कैसे करते हैं, आइए वो भी समझ लेते हैं। यहाँ इंडिकेटर ऑप्शन में आपके, यहाँ पे आपने सर्च किया मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप में डालते ही आपको मूविंग एवरेज का ऑप्शन आ गया। आप इसमें एक्सपोनेंशियल डालेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग ईएमए, आप बेसिकली ईएमए डालिए, ये ईएमए से आ जाएगा। तो ईएमए क्रॉस इस तरीके से कई बार आएगा, तो हम लोग मूविंग एवरेज डालेंगे, 2 बार डाल लेंगे। तो ये दो मैं हटा देता हूँ, पहले वाले पुराने हटा देता हूँ। अब इसमें ये जो स्टैंडर्ड इसकी सेटिंग रहती है वो 9 ईएमए ही है। हमको जो अपनी स्ट्रेटजी के चाहिए, जिस पे हमने वर्क किया है, जिसको हमने मॉनिटर किया है, उस पे चाहिए हमको बेसिकली। आपको इसको 9 को चेंज करके 20 कर लेना है। इसका स्टाइल आप चेंज कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। इसमें थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं, रेड कलर दे दिया है, डन। और इसको यहाँ सेटिंग में जाके, इसको सेटिंग में जाके यहाँ 200 कर दीजिए। ओके, स्टाइल जो है इसको चेंज कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, इसकी भी थोड़ी थिकनेस बढ़ा दीजिए, तो जैसा कि ये विजिबिलिटी में हमको आसान रहेगा। ओके, यहाँ पे जैसा आपने देखा एक ग्रीन कलर वाला जो है 200 मूविंग एवरेज है और ये 20 मूविंग एवरेज है। हमने नीचे एक और इंडिकेटर की सेटिंग कर ली अपना आरएसआई की। इसमें नॉर्मल सेटिंग रहेगी, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 65 पे एक मार्क कर लीजिए। यहाँ ऐड हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन आता है, यहाँ 65 पे मैंने एक ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के साथ एक आरएसआई की एक वैल्यू फिक्स कर दी है, जिससे हमको पता चलेगा उस समय हमारा मूविंग एवरेज जो है अगर जहाँ पे कट हो रहा है उस पे आरएसआई की वैल्यू क्या है। तो आइए सीधे स्ट्रेटजी पे आते हैं। इस स्ट्रेटजी को मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, जब हमारा ये लोअर टाइम फ्रेम का ईएमए 20, ईएमए 200 को नीचे से ऊपर की ओर कट करेगा, इस पॉइंट को बोलेंगे ईएमए क्रॉसओवर। इस पॉइंट को बोलते हैं ईएमए क्रॉसओवर। ओके, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कट हो रहा है, लेकिन हमारी एंट्री अभी यहाँ नहीं बन रही है क्योंकि आरएसआई की वैल्यू आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो 49 है।
ओके, ये देखिए 49 थी यहाँ पे, इस पॉइंट पे अभी 49 है। तो हमको क्या करना है, जब हमारे RSI की वैल्यू 65 प्लस हो जाएगी, अब इसमें आपको टाइम फ्रेम देखिए, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसलिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप हाई लॉन्ग टर्म करते हैं तो इसको टाइम फ्रेम और बढ़ा सकते हैं, और इंट्राडे करते हैं तो इसको टाइम फ्रेम और छोटा कर सकते हैं। वो भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस स्ट्रेटजी के और डिटेल में आप लोग कमेंट करेंगे इस स्ट्रेटजी को और डिटेल में जानने के लिए और एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमारी एंट्री नहीं बन रही, क्रॉसओवर तो किया लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनेंगे। ये बेसिकली होता क्या है, RSI जो है वो आपको मोमेंटम इंडिकेटर है, वो स्ट्रेंथ दिखाता है कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, वो जानना अगर हमें, तो वो कैसे पता चलेगा। अगर हमने मान लीजिए ले लिया RSI की वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रही है, तो स्टॉक वहीं पे टाइम पास करेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे क्रॉस तो किया लेकिन ये काफी देर तक ऐसे ही टाइम पास किया। तो हमको बेसिकली चाहिए कि तेजी से मूवमेंट आए, और जब हम एंट्री करें तो मोमेंटम तेज होना चाहिए। ऐसा कुछ अगर एक एडवांस चीज हमको पता चलती तो हमारे लिए और बेटर है। अभी हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, जब ये ऊपर तो है, अब हमको यहाँ से ये कंफर्म तो हो गया कि हमको बाइंग साइड के लिए जाना है। अब बाइंग साइड के लिए जाना है तो उसमें एंट्री कब बनेगी, वो हमको मॉनिटर करते रहना है। जब RSI की वैल्यू 65 एंड 65 प्लस हो जाएगी तब हम एंट्री इसमें बना लेंगे, ठीक है। अभी जैसे इस कैंडल पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे 60 हो गई है तो हमको हिंट मिल रहा है कि ओके अब मोमेंट आ सकता है। नेक्स्ट कैंडल पे 72 हो गई है, यहाँ हमारी एंट्री बन गई। अब हम लोगों ने यहाँ एंट्री बना ली, ओके। इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बन चुकी है। इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इस पॉइंट पे हमने एंट्री बना ली है, ओके। इस पॉइंट पे एंट्री बनाने के बाद अब हमारा एसएल क्या रहेगा, बेसिकली पहला एसएल तो जिसका जो स्विंग लो है वो रहेगा। यहाँ पर इसका एक स्विंग लो था 513 का, एंट्री बन रही थी 538 पे, ये स्विंग लो हो गया, ओके। यहाँ पर हमारा एसएल है, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेड करते रहेंगे, और तब तक एग्जिट नहीं करेंगे, इसको ट्रेल करते रहेंगे। अभी देख रहे हैं जैसे ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम लोगों ने एंट्री प्लान करी थी, यहाँ पे आने के बाद अभी भी ये ट्रेंड में है, सेम ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अभी देखिए इसने इसके हाई को, जो ये स्विंग थी, ये वाली स्विंग थी, इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब हमारे लिए ये स्विंग, ये पिछला एक स्विंग हो गया, तो अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो उठा के यहाँ पे आ जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के हम लोग, यहाँ से हटा के ये शिफ्ट कर देंगे, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, एक और टेक्निक है, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा अपने डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वेल एंड गुड। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इसका गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मोमेंटम और तेजी होता जा रहा है। तो हम लोग इस ट्रेंड में उतना कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इंडिकेट कर रहा है कि हमने सही ट्रेंड पकड़ा हुआ है, ओके। जैसे जैसे गैप कम होगा हमको अलर्ट हो जाना है कि इसमें जो है एग्जिट पोजीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखिए सेम कंटिन्यूएशन है, कुछ भी नहीं है। आप अपना स्टॉप लॉस उठा के अपने कॉस्ट पे लाके या किसी और मिड पॉइंट पे रख सकते हैं। एंट्री तब करनी जब ये 200 EMA के नीचे दो कैंडल क्लोज कर दे, उस समय हमको एग्जिट ले लेनी है। यहाँ देखिए यहाँ भी ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये हमारी एग्जिट हो गई 587 पे, ये एग्जिट हो गई। अभी हमने कितना गेन किया वो भी देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 10% के हिसाब, जबकि मिल तो हमको काफी रहा था, 20% मिल रहा था, बट हमने अपने रूल को फॉलो किया, 10% लिया, विच इज स्टिल गुड, ओके। अभी देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये क्या पोजीशन बनती है, उसके हिसाब से हम लोग मॉनिटर कर लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखेंगे तो ये जो है स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था, इसने हमको टारगेट दिया यहाँ, तो ऑलमोस्ट 1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, विच इज स्टिल गुड।
क्योंकि मोस्टली आपको प्रॉफिट देगी ये स्ट्रेटजी। अगर आप पूरा ट्रेंड फॉलो करते तो ये आपको 2.9 का 1:2.9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देती, विच इज वेरी गुड। ओके, अभी हमारे लिए ये ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसने क्रॉस डाउन नहीं किया है। जब ये छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो इसको क्रॉस डाउन बोलते हैं और इसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो अभी इसने जैसा देख रहे हैं ट्रेंड इंटैक्ट है। अभी जैसे फिर से इसमें 65 प्लस की आरएसआई की वैल्यू होगी, हम फिर से एंट्री लेंगे और उसके पिछले स्विंग लो को स्टॉप लॉस बना के हम लोग ट्रेंड पे कंटिन्यूएशन का मजा लेंगे। ओके, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें है पीएफसी। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे उसने हम लोगों को इंडिकेशन दिया है कि आप एंट्री ले सकते हैं, बट आरएसआई की वैल्यू चेक करते हैं, आरएसआई की वैल्यू भी 75 है। सो हम लोगों के लिए एंट्री परफेक्ट एंट्री प्लान हो रही है। एंट्री हमारी बन रही है 495 पे और यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री प्लान करी है। ओके, स्टॉप लॉस हमारा इस स्विंग, ये एक स्विंग है, इस स्विंग के लो पे या बेसिकली इस स्विंग के लो पे, इसका बॉटम पॉइंट पे इस पे लेते हैं। अब हम मिनिमम एग्जिट लेंगे 1:1 पे। अगर उसके पहले हमारा क्रॉसओवर से क्रॉस डाउन से एग्जिट हो जाता है तो उस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम हम लोगों को उससे पहले तो एंट्री लेने के बाद एग्जिट लेनी ही नहीं है। 1:1 तो मिनिमम लेना है और हो सके तो उससे ज़्यादा आप ट्रेंड जितना कंटिन्यू उसको कर सके। तो मिनिमम जो हमारा प्लान है वो टारगेट तो है हमारा 516 का। ओके, 516। अभी एंट्री जैसे 495 पे हमारी हुई और 516 का, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है आप लोगों को समझने के लिए। आप इसमें कैसे अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा आपने देखा, यहाँ पर एंट्री बनाई, कुछ दिन मूव किया, फिर अगले ही दिन ये इसने इसको ब्रेक कर दिया। गैप भी इसका बढ़ता जा रहा है, पहले इतना गैप था अब इतना हो गया। ये कंफर्मेशन हो गया कि अभी ट्रेंड अच्छा चलेगा और हमको उसमें एग्जिट जल्दी नहीं लेना है। ओके, यहाँ पर हो गया। यहाँ देखिए आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मिलता जा रहा है। यहाँ पर 579 ऑलमोस्ट, देखते हैं कितना परसेंट हो चुका है। यहाँ से ऑलमोस्ट 20%, 17% है, विच इज स्टिल वेरी गुड। अभी जैसे आप यहाँ पे मॉनिटर करेंगे, ये ट्रेंड डाउन जा रहा है और इसका जो गैप है वो भी कम होता जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से आपकी पोजीशन, आपको एग्जिट का प्लान सोचना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखने के बाद चाहे तो आप, जैसे ये 2 कैंडल नीचे क्लोज हुई, आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं 20 EMA के नीचे, क्योंकि गैप भी आपका कम होता जा रहा है। तो आप अगर आप इस पे भी नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ से, ये तो आपको एग्जिट हो गई कंफर्म। यहाँ पे 526 में आपको एग्जिट लेनी पड़ेगी। ओके, फिर भी इसने हमको काफी अच्छा मूव दिया 495 से 526 का। अभी देखिए जैसे ये फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, आरएसआई की वैल्यू अभी 51 है। जैसे ही ऊपर जाएगा फिर से हम इस पे एक ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। और आपको कोई एग्जांपल चाहिए हो तो आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा, मैं उसको भी बैक टेस्ट कर लूंगा। ओके, ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आप अपने कमेंट लिखिए, आपको पार्ट में कौन से इस स्ट्रेटजी में कोई समझ में नहीं आया, आपको क्या अच्छा लगा, आप जरूर अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।